कक्षा 11 की छात्राएं, आज हम आपको रघुवंश महाकाव्य में श्लोक नंबर 18 से पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था कि राजा दिलीप गाय को लेकर संध्या के समय अपने आश्रम में लौट रहे हैं। आपीन भारो दहन प्रत्यनाथ गृष्टि गुरुत्वा कुशो नरेंद्र उभावला कर्तुभ्याम तपोवनावृत्ति प्रथम गताभ्या। स्तनों के भार को धारण किए हुए वह गाय और राजा दिलीप शरीर से भारीपन है और दोनों ही अपनी सुंदर गति से तपोवन से लौटते हुए उस मार्ग को सुशोभित कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो गाय है वह तुरंत की ब्याही हुई है, उसके स्तनों में दुग्ध भरा हुआ है जिसके भार से वह धीरे धीरे चलती है, और राजा दिलीप जो हैं वह भी शरीर से भारीपन है, वह शरीर से स्थूल है जिसके कारण वो धीरे धीरे चल रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि दोनों अपनी सुंदर गति से तपोवन के मार्ग को सुशोभित कर रहे हैं। आगे देखिए, तपोवन से लौटते हुए राजा को सुदक्षिणा द्वारा अपलक नेत्रों से देखने का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ धेनो अनुन्यायम तम आवर्तमानम वनिता वनांता पपो निमिष पक्ष पंक्ति रुषोतेभ्याम लोचनाभ्याम। वशिष्ठ की गाय के पीछे पीछे चलने वाले तपोवन से लौटे हुए उस राजा को सुदक्षिणा ने टकटकी लगाए हुए नेत्रों से पी लिया, मानो उनके नेत्र प्यासे हों। कहने का तात्पर्य है, वशिष्ठ की गाय को लेकर प्रातःकाल ही राजा दिलीप वन में चले जाते हैं और संध्या काल को उसे लेकर लौटते हैं। जब राजा दिलीप गाय को लेकर लौटते हैं तो रानी सुदक्षिणा व अपलक दृष्टि से उस गाय और राजा दिलीप को देखती हैं और ऐसा लगता है मानो उनके नेत्रों ने उनकी छवि का पान कर लिया। राजा और रानी के बीच में स्थित नंदिनी गाय की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कालिदास ने कहा कि पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेना प्रद्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदांतरे स विराज धेनु दिन छपा मध्य गतेव संध्या। राजा गाय को आगे किए हुए हैं और रानी ने आगे बढ़कर गाय की अगवानी की। जब गाय आश्रम में पहुंचती है तो रानी सुदक्षिणा उस गाय की अगवानी करती हैं। इस प्रकार से राजा और रानी के दोनों के बीच में वह गाय बहुत अधिक सुशोभित, इस प्रकार से सुशोभित हो रही है जैसे रात और दिन के बीच में संध्या सुशोभित होती है। राजा गाय को आगे किए हुए हैं और रानी सुदक्षिणा उसकी अगवानी करती हैं, तो राजा रानी दोनों के बीच में गाय ऐसी शोभा देती है जैसे रात और दिन के बीच संध्या सुशोभित होती है। सुदक्षिणा नंदिनी गाय की पूजा करती हैं। प्रदक्षिणीकृत पैस्वनीताम सुदक्षिणा साक्षात पात्र हस्ता प्रणम्य च नर्च विशालम अस्या श्रृंगारतरम द्वार अर्थ में सिद्धे। राजा अक्षतों से युक्त पात्र को हाथ में लेकर रानी सुदक्षिणा ने दूध देने वाले उस नंदिनी गाय की प्रदक्षिणा की और वंदना की, और विशाल सिंहों के बीच में जो भाग होता है, मस्तक का भाग होता है, उस पर पुष्प और अक्षत चढ़ाकर उसकी पूजा की, मानो मनोकामना की सिद्धि के वे द्वार हों। कहने का तात्पर्य है कि रानी सुदक्षिणा उस गाय की अक्षत और पुष्प से उसके मस्तक पर रखकर पूजा करती हैं। ऐसा लगता है मानो वह मनोकामना का द्वार हो। अगले वीडियो में 22 से देखिए। अगले वीडियो